अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं नासिर राजा और हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद मांगट जो एक मजे हुए जर्नलिस्ट हैं। आज हम इनसे एक ऐसी स्टोरी के बारे में मालूम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हम सबको ना सिर्फ फिक्र है बल्कि हम जानना भी चाहते हैं और हमारे इर्द गिर्द आस पास ये ज़रूरत की चीज़ है। यानी कि जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियाँ चलती हैं, जिनमें हम सफ़र करते हैं या जिनको हम देखते हैं, वो रोज़ाना हादसात का भी शिकार होती हैं। कभी पता चला किसी का टायर निकल गया, कभी पता चला किसी का वो जो एक हिफाजती अंदर एक थैला होता है या एक बैग होता है जो एक्सीडेंट के वक्त खुल जाता है वो नहीं होता और जिसकी वजह से हादसा होते हैं। और कुछ अपनी उम्र गुजार चुकी होती हैं और वो उस रोड पे चलती रहती हैं, या कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जिन्हें पैसे दे के जो एक इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वो पास कर देते हैं। शमशाद मांगट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद मांगट साहब, ये हमें पता चला है कि इस वक्त हुकूमत ने एक कोई ऐसी पॉलिसी लाने की कोशिश की है जिसके तहत ऐसी गाड़ियां जो अपनी या तो मियाद ख़त्म कर चुकी हैं या उनमें टेक्निकली हवाले से उनमें वो सहूलियात नहीं हैं जो सड़क पे जाने के लिए होनी चाहिए। आपके पास कोई ऐसी खबर है, हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए राजा साहब, सबसे पहली तो बड़ी बात है, ये काम इमरान खान ही कर सकता था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 20 साल से ऐसी शिकायत पुरानी गाड़ियां चलाने की नहीं, जो पाकिस्तान को गाड़ियां, पाकिस्तान के जो यहाँ सनतकार बना के जो दे रहे थे वो नाकस गाड़ियां थी। वो नाकस गाड़ियां थी। उनमें जो सेफ्टी आलात थे वो थे ही नहीं, नाम के थे। इस हवाले से वजारत सनत व पैदावार को लोगों की शिकायत थी। आपको याद होगा साबिक वफाकी वजीर जो फौत हो गए, डॉक्टर शेर अफगन नियाजी के बेटे की डेथ हुई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीता था। जी। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में उनकी गाड़ी में हिफाजती बैग बर वक्त खुला नहीं था। बैग मौजूद था लेकिन खुला ही नहीं था। इस वजह से वो केस जीत गए थे और उनके जवान साल जो उनका जानशीन बेटा था उसकी डेथ हो गई थी। अभी ये हुआ कि इमरान खान को एक खत जो है जेनेवा से यूनाइटेड नेशन की तरफ से लिखा गया था कि पाकिस्तान में जो नाकस मटेरियल वाली गाड़ियां जो इस्तेमाल हो रही हैं उनको रोका जाए। तो इमरान खान साहब ने किसी का दबाव लिए बगैर ही उस पर सिग्नेचर कर दिए और अब ये ज़रूरत है कि ये वजारत सनत व पैदावार और हमारी वजारत जो कामर्स है उसने इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना है। लेकिन चूंकि मैं सॉरी आपको रोकूंगा, आप बार बार एक ये बात कहने की कोशिश करें कि इमरान खान ने साइन कर दिए, तो क्या आपका ये कहना है कि ये पहले भी इनिशिएटिव लिया गया और पहले भी ये कोशिश की गई और ये नहीं हो सका पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में सिर्फ मियारी गाड़ियां चलें और जो पाकिस्तान में गाड़ियां बन रही हैं वो इस मयार की हों कि उनमें सारी हिफाजती किट्स या इकदामात जो है अपनाए जाएं? देखिए राय साहब, ये परवेज मुशर्रफ दौर से ये चला आ रहा है। अच्छा, ये उस दौर में भी कोशिश हुई, लेकिन ये जो कार की सनत वाला माफिया है वो हमारी हर वजीर के साथ वो मिली भगत कर लेता है, जिसके बाद वो समरी दब जाती है। तो ये पिछले जरदारी हुकूमत में भी ये कोशिश हुई, फिर उसके बाद नवाज शरीफ दौर में भी ये हुकूमत हुई कि पाकिस्तान में जो गाड़ियां बने वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हों, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अभी चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने बजाते खुद जो है इसमें इंटरेस्ट लिया और इमरान खान ने इस पे उनको यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में वो गाड़ियां चलेंगी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के म्यार को पूरा करेंगी। इसमें एक तो हमारी वजारत सनत व पैदावार की कोताही है, मुजरमाना गफलत है। इसके अलावा हमारा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो जानबूझ के उनके साथ मिल जाता है। लेकिन इसमें हमारा जो इदारा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी जो है, उन लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए लोगों ताकि लोगों की जान महफूज हो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि दूसरी तरफ माफिया जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत था। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानियों के लिए खुशी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया और मीडिया ने अगर इस बात को बार बार सामने लाए तो मुझे यकीन है कि इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अक़वाम मुत्तहिदा में क्या जवाब देंगे? कि फारूक साहब, जो आपकी मैं बात समझाऊँ और जो हमारे नाजरीन भी ये बात समझेंगे वो ये है कि पाकिस्तान में गैर मयारी गाड़ियाँ बन रही हैं और आलमी अदारे की उसने इदराक किया है या उसकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान में भी आलमी मयार की ना सिर्फ गाड़ियां बने बल्कि उनमें हिफाजती इक़दामात भी किए जाएं जो इससे पहले इस वजह से लागू नहीं होते रहे कि या वज़ीर या कुछ ऐसे लोग जो रिश्वत दे के या किसी अपने असर व रसूख से उस पर साइन नहीं होने देते थे। लेकिन इमरान खान ने एक बोल्ड स्टेप लिया और उसने ना सिर्फ उस लेटर पे साइन कर दिए बल्कि एक पॉलिसी बना ली कि पाकिस्तान में भी मयारी गाड़ियाँ ही सिर्फ चलेंगी, जो खुदा न खासा हादसात का शिकार होते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन इधर मेरा एक और सवाल बनता है मांगट साहब, ये बात यहाँ तक तो ठीक हो गई कि इमरान खान ने बगैर किसी उस दबाव के उसके अंदर आए हुए या बगैर किसी रिश्वत के, वो तो सारे लोग जानते हैं कि वो एक ईमानदार शख्स है। लेकिन मांगट साहब, इस वक्त पाकिस्तान के जो
मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो गांव हैं, जो देहात हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ इतनी पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी पुरानी गाड़ियाँ लोगों को रिस्क दे रही हैं, इतनी पुरानी गाड़ियाँ लोगों के ट्रैवल का ज़रिया बन रही हैं, उनको अपनी मंजिल मकसूद पहुँचाती हैं, जिनके अब शायद कंपनियाँ भी बंद हो गई हैं। तो आप क्या समझते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? मैं ये समझता हूँ राजा साहब, ये एक इब्तदाई जो है इकदाम है, ये यकदम से कुछ नहीं हो सकता। इसमें भी जो वज़ीर आज़म साहब ने जो सिग्नेचर किया, इससे ये नहीं है कि कल यहाँ पे जनाब अली इंटरनेशनल मेयार की गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएंगी, बल्कि इसमें भी कई साल लग सकते हैं। जहाँ तक पुरानी गाड़ियों का मामला है, उसमें जब अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ यहाँ ले आते हैं, फिर उनको वो पुरानी भी हो जाती हैं, तो वो देखे जैसे जापान से असम्बल होकर गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ आके वो ठीक ठाक कई साल तक चल जाती हैं। लेकिन एक गाड़ी ही आपको ऐसी बना के दी जा रही है जो चंद साल के बाद वो पीपा बन जाती है, उसका फायदा कोई नहीं होता, जिससे लोगों की बेशुमार जानें ज़ाया होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पुरानी गाड़ियों का मसला पीछे है, पहले नई गाड़ियों का। अब ये देखें ना कि जो गाड़ी टोयोटा वाले, एक मुरल्लावार एक काम शुरू तो होना चाहिए। नहीं, अब ये राजा साहब दूसरा इस पे आप देखें ना, जो टोयोटा गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान को दी जा रही है, उसमें सेफ्टी अलात जो पड़ोसी मुल्क भारत में दी जा रही है उसमें ज्यादा है, जो पाकिस्तान में दी जा रही है उसमें नहीं है। चूंकि पाकिस्तान के अवाम को पता नहीं है कि हमारे बांग्लादेश में, भारत में जो गाड़ी टोयोटा वाले दे रहे हैं वो कैसी है। वो पता है इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड के जो गाड़ियां बनाने वाले इदारे या अक़वाम मुत्तहिदा को पता है या दीगर लोगों को पता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ वज़ीर आज़म ने ये पहला जो कदम लिया है ये बड़ा मुबारक कदम है, लेकिन इसके बाद अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ये चला गया तो बेशुमार लोगों की जान बच सकती है। मांग साहब, मेरे 3 छोटे सवाल होंगे, लेकिन मैं क्विक इनका जवाब चाहूँगा। एक तो इमरान खान साहब ने दस्तखत कर दिए, अब ये बताएं कि अब इसमें रुकावट क्या है? क्या अब भी रुकावट डाली जा रही है या अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है? मुख्तसर सा जवाब मैं चाहूँगा। इसमें वजारत सनअत व पैदावार और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का जो है वो मरकजी किरदार होगा। अब देखना यह है कि वो क्या करते हैं, या इंडस मोटर्स के दबाव में आके, टोयोटा मोटर्स के दबाव में आके इसको वो गोल ही कर देते हैं। आपको पता है कोई रुकावट डाल देते हैं। मेरा अगला सवाल ये है मांगड़ साहब, इस वक्त दुनिया जो है आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो गाड़ियाँ हैं उनकी तरफ जा रही है, जो जिसमें पेट्रोल नहीं डलता, जिसमें डीजल नहीं डलता, जिसमें वो इलेक्ट्रिक के ज़रिए, चार्ज के ज़रिए वो चलती हैं और दुनिया में बहुत ज़्यादा वो चलना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान में उसका फ्यूचर क्या है? लेकिन राजा साहब यहाँ देखें, यहाँ एक और वारदात हुई है। ये 2019 में इसी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान और उनकी काबीना ने मंजूरी दी थी। वजारत माहौलियात की तरफ से एक समरी गई थी कि पाकिस्तान के माहौलियात को बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्लांट नस्ब किए जाना ज़रूरी है, जो कि 2030 तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम हो जाएंगी। लेकिन रज़ाक दाऊद साहब जो है, चूंकि इनका गठजोड़ जो है वो टोयोटा वालों के साथ और दीगर गाड़ियों के साथ है, और ये कंफर्म बात है, ये साबित हो चुकी है, इन्होंने वो काबीना की जो समरी थी वही वहां उस फाइल में से गायब कर दी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा स्टेप लिया, काबीना की मंजूरी, ये तो मैं समझता हूँ इनके खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि काबीना ने मंजूरी दी है और आप कौन होते हैं उसको निकालने वाले। इससे बढ़कर राजा साहब आगे जो वारदात होने जा रही है, ये जो हमारे यहाँ चूंकि इंटरनेशनल अब दबाव है कि आप माहौलियात की बेहतरी के लिए बिजली पे चलने वाली गाड़ियों की तरफ आएं। अब इन्होंने क्या किया, एक समरी तैयार की है इन्होंने कि जो हाइब्रिड गाड़ियां जो पाकिस्तान में चल रही हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। हालांकि उनके अंदर जो बिजली पैदा होती है वो तो ईंधन से पैदा होती है, पेट्रोल से पैदा होती है, उसको तो आप किसी तौर पे भी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं कह सकते। एक सवाल मेरा और है कीमतों के हवाले से, कि ये भी कहा जाता है कि ये जो माफिया है ये इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान में जो गाड़ी बन रही है वो उस मयार की भी नहीं होती, लेकिन उसकी कीमत हमारे हमसाया मुल्कों से बहुत ज़्यादा है। अगर आप डॉलर को कन्वर्ट करके भी देखें तब भी वो ज़्यादा बनती है और मयारी भी नहीं होती। इसमें भी क्या कंट्रोल करने की ज़रूरत है? राय साहब, अगर हमारी 2 वजारतें, वजारत सनअत व पैदावार, वजारत कामर्स और इनके साथ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ये 3 सीधे हो जाएं और ये तय कर लें कि लोगों को पाकिस्तान के अवाम के साथ धोखा नहीं होने देना, फ्रॉड नहीं होने देना, तो कोई मसला नहीं। अदरवाइज जब ये सारे मिल जाते हैं कि आओ अवाम को लूटें, तो फिर ये मिल के लूटते हैं। अभी देखिए, इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया कि वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट को इन्होंने 2017 में नाकस गाड़ियाँ फराहम की थी सुजुकी वालों ने। जब उन्होंने चेक करवाई तो वो माहिरीन ने कहा कि ये तो गाड़ियाँ बिल्कुल नाकस हैं। अब हुआ क्या, अवाम को तो वो अरबों रुपए की गाड़ियाँ बेच दी गई, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की जो 5 गाड़ियां थी वापस लेके रिप्लेस कर दी गई। सवाल ये था कि जो अवाम को दी गई थी वहां रोकना चाहिए था, आम बंदे को भी, आम आदमी को भी बेहतर गाड़ी मिलनी चाहिए। ऐसा तो उनका भी वही है। जी बिल्कुल। मांग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब, आपने ये खबर हमारी जिसको हम कहते हैं कि हॉट स्टोरी, ये आपने सुनी। मांग साहब, हॉट स्टोरी थी ना, ये हिट स्टोरी थी।
اور ہٹ سٹوری آپ نے سنی. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ جو ہمارا کرپٹ مافیا ہے وہ کتنا مضبوط ہے کہ پرائم منسٹر یا کابینہ سے منظور ہوئی سمری بھی اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے یا وہ کاغذ غائب کر دیے جاتے ہیں, یا آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ آگ لگا دی جاتی ہے, بڑی بڑی بلڈنگوں میں آگ لگ جاتی ہے تاکہ وہ جو ہمارے کاغذات ہیں, وہ جو ہمارے سمریز ہیں, جو ہماری منظوری والے خطوط ہیں, وہی جل جائیں, وہ ثبوت ہی جل جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے سائن تو کر دیے, اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے یا اس کو منظور کرنے کے لیے یا اس پہ مزید اقدامات کرنے کے لیے اس مافیا سے کتنا ٹکراتے ہیں, اور اس کا نتیجہ پاکستان کے حق میں, پاکستان کی عوام کے حق میں اور پاکستان کی ان شہروں کے حق میں جہاں روزانہ ہم سینکڑوں حادثات دیکھتے ہیں اور قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں, وہ کہاں تک پہنچتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہٹ سٹوری کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور آپ کے لیے ایک اور اچھی سٹوری لائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.